हमें इस क्वेश्चन में गिवन है किसी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर स्लिट का सेपरेशन स्मॉल डी है एंड स्क्रीन का डिस्टेंस फ्रॉम डबल स्लिट कैपिटल डी है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की गई, उसका वेवलेंथ लैम्डा है। सो अगर इस अरेंजमेंट में किसी एक स्लिट के इन फ्रंट में एक थिन ग्लास शीट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू प्लेस किया जाता है, सो उसकी वजह से सेंट्रल मैक्सिमा अपने एडजेसेंट मिनिमा पे शिफ्ट कर जाता है। सो इस केस के लिए थिकनेस ऑफ शीट कितनी होगी हमें कैलकुलेट करना है। लेट्स से ये वाईडीएसी का जनरल अरेंजमेंट, ए बी दो स्लिट, इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल डी एंड स्क्रीन का डिस्टेंस फ्रॉम डबल स्लिट कैपिटल डी। अगर ये थिन ग्लास शीट इंट्रोड्यूस नहीं किया गया तो सेंट्रल मैक्सिमा अपने पोजीशन पे सेंट्रल ब्राइट और सेंट्रल मैक्सिमा, जैसे ही थिन ग्लास शीट इंट्रोड्यूस करते हैं सो उस पर्टिकुलर लाइट की पाथ लेंथ इंक्रीज कर जाती है। लेट्स से इस ग्लास शीट की अपनी कुछ थिकनेस टी एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। सो इसकी इंट्रोड्यूस करने की वजह से वह सेंट्रल मैक्सिमा अपने एडजेसेंट मिनिमा पर शिफ्ट कर जाते हैं किसी इस पॉइंट पे। तब इस ग्लास शीट की थिकनेस कितनी होगी हमें कैलकुलेट करनी है। सो इसके लिए सेंट्रल मैक्सिमा एंड इन दोनों के बीच का सेपरेशन बीटा होता है, बट यहाँ पे शिफ्ट फर्स्ट मिनिमम पे होगा तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन इसके सेपरेशन का हाफ होगा। सो हम ये बोल सकते हैं कि पूरा इंटायर अरेंजमेंट बीटा बाई 2 टाइम्स शिफ्ट कर गया। सो डेल्टा एक्स शिफ्ट बीटा बाई 2। सो इस केस के लिए जब कभी एक थिन शीट इंट्रोड्यूस किया जाए एक स्लिट के इन फ्रंट में तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स शिफ्ट is equals to mu refractive index minus 1 multiplied by thickness beta by lambda। so ये टर्म और ये टर्म दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। therefore mu minus 1 times t beta by lambda should equals to beta by 2। बीटा एंड बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा उससे जाएगा मल्टीप्लाइड में, म्यू माइनस 1 से जाएगा डिवाइड में। सो टी equals to lambda divide by 2 times mu minus 1। Option 4 is correct।